मित्रों नमस्कार। आज हम आपको आरक्षण के बारे में बताएंगे, आरक्षण पर प्रकाश डालेंगे। आप सभी लोग इस बात से भली भांति परिचित हैं कि आरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आरक्षण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि जो लोग गरीब हैं, दलित हैं और जिनको पूरी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, उनके लिए सरकार ने कुछ परसेंटेज रियायत करके उन्हें सभी भारत के नागरिकों को समानता से जीने का अधिकार बनाए रखने के लिए रिजर्वेशन लागू किए, जिससे कि समाज में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। इसी आरक्षण को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको सबसे पहले 9th शेड्यूल के बारे में बताना चाहता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 9th शेड्यूल आर्टिकल 31B, जिसको कि फर्स्ट अमेंडमेंट 1991 में लाया गया और 31B कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐड किया गया। इस 31B में ये प्रोविज़न है कि इस 9th शेड्यूल में यदि कोई रूल और रेगुलेशन या कोई एक्ट किसी सरकार का पास हो जाता है और 9th शेड्यूल में रखा जाता है तो उसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसलिए 9th शेड्यूल में यह बिल पास कराया गया, जो कि तमिलनाडु में नवंबर 1993 में यह बिल पास हुआ। उस समय जयललिता तमिलनाडु राज्य में चीफ मिनिस्टर थी और वे अपने राज्य में यह बिल लेकर आईं। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में 76 अमेंडमेंट, संविधान के 1994 में यह अमेंडमेंट हुआ, 76वें अमेंडमेंट में, और यह 31 अगस्त 1994 से लागू हो गया। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इंदिरा साहनी जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था, जिसमें ओबीसी को 27% रिजर्वेशन पास हुआ था, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन भारत में लागू नहीं होगा। फिर भी तमिलनाडु में 69% ओबीसी का आरक्षण जयललिता की सरकार में ओबीसी को मिला। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि नवंबर 1993 में जयललिता सरकार ने अपने राज्य में एक बिल पास किया। उस समय केंद्र में प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी की सरकार थी और जयललिता जी का सपोर्ट केंद्र सरकार को था। जयललिता जी ने नरसिंह राव जी से मिलकर संविधान में एक संशोधन किया। 76वां संशोधन 1994 में हुआ और उन्होंने अपने एक्ट को अनुच्छेद 31B में 9वीं सूची में रखा गया, जिससे शिक्षण संस्थाओं और नौकरियों में लागू होगा। यह बिल 9वीं सूची में इसलिए लाया गया क्योंकि इसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। जयललिता जी को यह बखूबी पता थी कि इंदिरा साहनी का जजमेंट 1992 में आ गया है और जिसमें 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता, तो उन्होंने कोर्ट को अलग रखते हुए अपने यहाँ ये बिल पास किया और नवंबर 1993 में बिल पास अपने राज्य में कराकर केंद्र से परमिशन लेकर 76वां भारत के संविधान का बिल पास हुआ। और यह बिल जो जयललिता जी ने अपने राज्य में पास किया था वो 31 अगस्त 1994 से लागू हो गया। आप देखेंगे सीरियल नंबर 257A
पर 9th शेड्यूल में तमिलनाडु बैकवर्ड क्लासेस शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1993 जो कि एक्ट तमिलनाडु एक्ट 45 ऑफ 1994 में पास हो गया। इसमें रिजर्वेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन द सर्विसेज अंडर द तमिलनाडु स्टेट, यह बिल पास हो गया। इसीलिए 69% तमिलनाडु में SC ST OBC को यह सुविधा OBC में बिल पास कराने के बाद मिलती है। और हमने यह भी देखा है कि मध्य प्रदेश में केवल 14% रिजर्वेशन OBC को मिलता है। यदि स्टेट सरकार चाहे और 9वीं सूची में इस रिजर्वेशन को मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से मिलकर संविधान में संशोधन कराकर 9वीं सूची में अगर डलवा देती है तो वहाँ की मध्य प्रदेश सरकार OBC को 27% से ज़्यादा रिजर्वेशन आरक्षण दे सकती है, जिसमें कि 69% जब तमिलनाडु सरकार कर सकती है तो मध्य प्रदेश सरकार SC ST OBC को भी 69% या 70% OBC का आरक्षण मिल सकता है। अभी हाल में बिहार में 65% OBC का आरक्षण नीतीश जी की सरकार में हुआ था बिहार में, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। रद्द होने का सिर्फ यही कारण था कि वो 9वीं सूची में उन्होंने इस एक्ट को पारित नहीं करवाया था। अगर 9th शेड्यूल में आर्टिकल 31B में इसको अमेंड करा लेते इस भारत के संविधान में, तो वहाँ पर बिहार में भी यह आरक्षण लागू रहता। इसीलिए बिहार में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बिल जो 65% OBC को आरक्षण में को मिला था वो रद्द कर दिया। तो भाइयों, हमें सबसे पहले ये आवाज़ उठानी होगी कि मध्य प्रदेश में यदि रिजर्वेशन हमें लागू कराना है तो 9th शेड्यूल में 9वीं सूची में हमें जो है ये अनुसूची में पास कराना होगा, संविधान में पास कराना होगा, अमेंडमेंट कराना होगा संविधान में। और यदि 9th शेड्यूल में 9वीं अनुसूची में अगर ये हमारा बिल मध्य प्रदेश सरकार SC ST OBC की सरकार अगर कोई बिल पास करती है तो लाती है तो केंद्र सरकार से मिलकर SC ST OBC का उत्थान किया जा सकता है। यदि आपको इस संबंध में फिर भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। नमस्कार।